यह शबरी की कहानी है, विनम्र भी महिला की, जिन्होंने राम के लिए जीवन भर प्रतीक्षा की। शबरी का जन्म भारत के जंगलों में भील जनजाति में हुआ था। उन्हें धन या सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिली, बल्कि गहरी भक्ति मिली। बचपन से ही वे आध्यात्मिक ज्ञान की लालसा रखती थीं। भक्ति के बल पर शबरी सम्मानित ऋषि मातंग के पास पहुंची। उन्होंने शिष्य बनने की विनती की। प्रारंभ में ऋषि हिचकिचाए, लेकिन उनकी सच्ची इच्छा देखकर उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। उनके मार्गदर्शन में शबरी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। शबरी ने अपने गुरु की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। अटूट भक्ति से उन्होंने आश्रम साफ किया, भोजन इकट्ठा किया और उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। उन्होंने धैर्य और विनम्रता से कष्ट सहे। उन्होंने निष्काम सेवा का महत्व सीखा। मृत्यु से पहले मातंग ऋषि ने शबरी की गहरी भक्ति को पहचान लिया और एक गहन रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा कि निर्वासित राजकुमार राम, जो दिव्य अवतार हैं, एक दिन उनके पास आएंगे। उन्होंने उन्हें राम के आगमन की प्रतीक्षा करने को कहा और आश्वासन दिया कि उनकी भक्ति से उन्हें मोक्ष मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी भक्ति का फल मिलेगा। गुरु की मृत्यु के बाद शबरी ने राम के आगमन की तैयारी में खुद को समर्पित कर दिया। वे आश्रम के पास छोटी झोपड़ी में रहती रहीं, मातंग ऋषि की शिक्षाओं का पालन करती हुई। दिन प्रतिदिन वर्षों तक वे प्रतीक्षा करती रहीं। हर दिन शबरी जंगल में चलती, सबसे मीठे और पके फलों को सावधानी से इकट्ठा करती। वे हर फल का स्वाद लेती, कड़वे या कच्चे को फेंक देती, यह सुनिश्चित करती कि राम को अर्पित फल सर्वश्रेष्ठ हों। वे इकट्ठे किए फलों को अर्पित करती। उन्होंने अपनी झोपड़ी तक के मार्ग को बारीकी से साफ किया, गिरे पत्तों को झाड़ा और सभी बाधाएं हटा दीं। वे राम के दर्शन के लिए सब कुछ पूर्ण बनाना चाहती थीं। वे दृढ़ संकल्पी थीं। उन्होंने अपनी साधारण झोपड़ी को साफ रखा और फूलों से सजाया, अपने सम्मानित अतिथि का इंतजार करती हुई। वे झोपड़ी को उनके लिए साफ रखती रहीं। एक दिन वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम लक्ष्मण के साथ पहुंचे। वे सीता की खोज कर रहे थे। शबरी का हृदय आनंद से छलक पड़ा। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से राम का स्वागत किया। उन्होंने सावधानी से चुने फल अर्पित किए, भले ही वे पहले चखे जा चुके थे। उन्होंने विनम्रता से अपनी सारी संपदा अर्पित कर दी। राम ने उनकी शुद्ध भक्ति को पहचान लिया। उन्होंने प्रेम और स्नेह से भेंट स्वीकार की। उन्होंने आधे चखे फलों को खाया, यह दिखाते हुए कि सच्ची भक्ति सामाजिक बाधाओं और सांसारिक अपेक्षाओं से परे होती है। राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया, उनकी अटूट आस्था और निष्काम भक्ति को स्वीकार करते हुए। उन्होंने उन्हें प्रेम से गले लगाया। राम से भेंट ने शबरी के जीवन उद्देश्य को पूरा कर दिया। उन्होंने मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर ली। उन्हें शांति का अनुभव हुआ। शबरी की कहानी भक्ति, विनम्रता और अटूट विश्वास की शक्ति का शाश्वत उदाहरण है। उनकी कहानी असंख्य लोगों को प्रेरित करती रहती है कि वे अपने सामाजिक स्थान या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आध्यात्मिक ज्ञानोदय की खोज करें। उन्होंने सभी को अनुसरणीय मार्ग दिखाया।